यूलर्न के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। यूलर्न चल पड़ा है नगर नगर गली गली तालीम के पैगाम को आम करने। आज हम मौजूद हैं शाहीनों के शहर सरगोदा में। यहाँ पर हम आए हैं एक ऐसे बच्चे की सक्सेस स्टोरी कवर करने जिसने सरगोदा में बैठकर यूलर्न के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अपने MD-CAT की तैयारी की, और सिर्फ तैयारी ही नहीं की बल्कि अपने MD-CAT के टेस्ट को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया। जी हाँ, उस बच्चे ने स्कोर किए 186 मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम अमल मैम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब हम लोग मौजूद हैं अब्दुल्ला अशरफ के घर में। अब्दुल्ला वो स्टूडेंट है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि जिसने यूलर्न के प्लेटफॉर्म से तैयारी करके 186 मार्क्स स्कोर किए। जिस तरह से हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके सामने रहकर ही पढ़े और उनके साथ ही रहे, इसी तरह अब्दुल्ला के पेरेंट्स भी यही चाहते थे। कुछ अर्सा पहले अब्दुल्ला बीमार भी हो गया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अकेला सफ़र ना करे। तो अब्दुल्ला ने सरगोदा में रहते हुए यूलर्न के ज़रिए अपने MD-CAT की ऑनलाइन तैयारी की और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी किए। चलें अब्दुल्ला से जानते हैं कि थ्रू आउट उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूलर्न के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही, जिसका प्रेशर ही बहुत होता है, एक ऐसे टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। क्या फीलिंग्स हैं अब्दुल्ला? MD-CAT के टेस्ट में 186 मार्क्स लेना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बिल्कुल सही बात है, और इस तरह के एग्ज़ाम में जहाँ पे हर कोई प्रेशर हैंडलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, परफॉर्म करना, जो लोग अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं 190, 190 अबव, 185 अबव, दे आर रियली ग्रेटफुल पीपल, और उनको अपने इन मार्क्स पे फॉरएवर ग्रेटफुल रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको इस कामयाबी से नवाजा है, उनके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है। हर कोई उनसे, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, सब लोग प्राउड फील करते हैं इस अचीवमेंट पर। और मैं भी फॉरएवर ग्रेटफुल रहूँगा अल्लाह ताला का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे इस ऑनलाइन प्रिपरेशन का फ़ैसला करने में कोई रोक टोक नहीं की और मेरे फ़ैसले पर मुत्तफ़िक रहे, मुझे सपोर्ट किया। वट एवर वॉज माई डिज़ायर्स, दे हेल्प मी इन एवरी सर्कमस्टांसेस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिशों और काविशों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह आई सिक्योर्ड व्हाटएवर आई वांटेड। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला, आपको यूलर्न के बारे में कैसे पता चला? बेसिकली आई वॉच्ड सम ऑफ द एड्स ओवर फेसबुक, और इसके अलावा यूट्यूब पर भी एड्स मैंने कुछ वॉच की थी। वहाँ पर कुछ टीचर्स थे ऐसे जिनको मैंने वॉच आउट किया, और उनसे मैं किप्स में भी 2-3 दफ़ा क्लासेस ले चुका था, और उनकी जितनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मुझे समझ आती थी वो तमाम टीचर्स यूलर्न पे मौजूद थे। उनसे मैंने यूलर्न को ज्वाइन करने से पहले एक दफ़ा मशवरा भी किया था, और उन्होंने मुझे मेक श्योर किया था कि एवरीथिंग हियर इज़ परफेक्टली स्मूथ, आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर कोई भी रोक टोक नहीं आएगी, और आप जो आप अचीव करना चाहते हैं इंशाल्लाह यूलर्न आपको हर तरह से हेल्प आउट करेगा। जो भी काउंसलर्स होंगे, जो भी एडवाइज़र्स होंगे, एवरीवन विल बी देयर फॉर यू 24/7। आपको अगर आप थोड़े से डिसेबल हैं, अगर आप आप ऑफलाइन अकेडमीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आएँ। हर कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल होती है, और आप जितना जो कुछ डिज़ायर करते हैं ना, इंशाल्लाह आपको यूलर्न वो फराहम करेगा। अब्दुल्ला, आपका यूलर्न के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने अपने MD-CAT की तैयारी यूलर्न से की, ऐसे कौन से फीचर्स थे, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको यूलर्न को चूज़ करने के लिए मजबूर किया कि आप फिज़िकल एजुकेशन की जगह यूलर्न को प्रेफरेंस दें एक ऑनलाइन एजुकेशन को? देखें, फीचर्स ऑफ यूलर्न वर आई थिंक द मोस्ट एडमिरेबल, और जो क्विज़ेज़ आप लेक्चर्स के बाद अटेंड कर सकते हो और उनसे जो इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब कर सकते हो, आई थिंक दोज वर द फीचर्स जिन्होंने मुझे यूलर्न से अटैच रहने में मदद की। और सबसे बड़ा ऑनलाइन का जो एडवांटेज आपको मिलता है वो ये होता है कि आप लेक्चर्स को बार बार रिपीट पर सुन सकते हो। यू डोंट हैव टू, आप मतलब ऑफलाइन में तो ये होता है ना कि आप एक दफ़ा किसी चीज़ को अगर सुन लें, आप दोबारा उसको नहीं, आपको बस नोट डाउन करना पड़ता है और घर आके बस उन्हीं को एक दफ़ा रिव्यू कर लेना होता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कभी नहीं होता। आप अगर एक दफ़ा लेक्चर को आपने अटेंड किया, बार बार सुन सकते हो
और इसके अलावा जो टेस्ट हुए थे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, दे रियली हेल्प मी, जिन्होंने मुझे सेल्फ एनालाइजेशन में हेल्प की थी। और भी फीचर्स थे जिनमें सबसे पहले आते हैं टेस्ट्स, जिनसे आप घर बैठे बैठे अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। आई हैड वन ऑफ माई रूम जिनमें मुझे मेरे पेरेंट्स ने टोटली मेरे हवाले किया हुआ था, और उसमें मैं बैठ के बस टेस्ट ही अटेम्प्ट करता रहता था, एंड दे रियली हेल्प मी अ लॉट। अब्दुल्ला, जब आपने ये डिसाइड किया कि आपने ऑनलाइन के थ्रू तैयारी करनी है अपने एमडी कैट की, क्योंकि एमडी कैट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका आगे आपके करियर के लिए, तो आपके पेरेंट्स ने इजीली इस चीज़ पे अग्री कर लिया, और जब आप पढ़ रहे थे तो वो सेटिस्फाई थे? अग्री तो शुरू में नहीं किया था, उनको मनाना पड़ा था कि बिकॉज वही ना, टिपिकल हर जो पेरेंट्स की सोच होती है वो यही कहते हैं कि फिजिकली जाओ और पढ़ो जाके, जैसे जब बाकी बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर गोइंग ऑफलाइन एंड यू नो दे वर गेटिंग एडवांटेजेस ऑफ देमसेल्फ। लेकिन उनको फिर मैंने मनाया था कि अगर एक दफ़ा मुझे चांस दो और मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका दो तो आई विल नेवर लेट यू डाउन। आप मुझे एक दफ़ा मौका दो। उन्होंने मुझे मौका दिया एंड आपने करके दिखाया उन्हें। तो अब जब आपके ये मार्क्स आए इतने अच्छे 186 मार्क्स जब स्कोर किए, तो आपके पेरेंट्स के क्या एहसासात थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी, किस तरह का उनका रिएक्शन था आपके रिजल्ट के बाद? माई मदर वॉज हैप्पी एंड माई फादर वॉज क्राइंग, ही वॉज लिटरली क्राइंग, एंड द मोमेंट वॉज रियली रियली इमोशनल फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों ने इसको मैंने तो जाके हक कर लिया था मेरे फादर को यार। That was a great moment for me, for my family and for everyone out there. इवन के जो मेरे पेरेंट्स थे वो इतने खुश थे कि उसी वक्त उन्होंने जो भी उनके पास था उन्होंने मुझे फ़ौरन रिवॉर्ड किया फॉर जो भी मैंने अचीव किया, और खुश थे वो लोग। अब्दुल्ला, डेफिनेटली इस टेस्ट को क्लियर करने में आपके काम के साथ सिंसियरिटी थी, आपकी स्टडीज़ के साथ सिंसियरिटी थी, आपने सिंसियरिटी से पढ़ा, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें यू लर्न ने कितना और किस हद तक अपना रोल प्ले किया है आपको ये मार्क्स जो आपके आए हैं ये लेने में? आई थिंक सब्जेक्ट्स में जो बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, जैसे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, आपने बहुत जगह सुना होगा, हर कोई ये मेंशन कर रहा होता है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल आउट करना है। तो उसके लिए यू लर्न के जो फीचर्स थे उन्होंने तमाम मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स हमें समझाए। इसके अलावा बायोलॉजी का किंगडम एनिमेलिया, दैट वाज द रियली टफ चैप्टर, हर कोई उसमें डिफ़िकल्टी फेस करता है, उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। केमिस्ट्री के लिए सिर्फ सिलेबस के साथ स्टिक टू नहीं रहे, उन्होंने तमाम चीज़ें कवर अप करवाईं जो चैप्टर्स पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं भी थे, उन्होंने उनको भी कवर अप करवाया। जैसे अगर बात करें केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बिल्कुल वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो पैरामैग्नेटिज्म और बॉन्ड ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है वो हर केमिस्ट्री पढ़ने वाले को आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट जितने भी बच्चों ने सीखा वहाँ से, आई थिंक उन्होंने उससे एडवांटेज हासिल ज़रूर किया होगा। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से अगर आप देखें तो पास्ट पेपर्स में भी सवाल आए हैं, उसमें पूछा जाता है कार्बन इन एयर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन बट नॉट विद नाइट्रोजन, व्हाई? इट्स बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, और ये कॉन्सेप्ट यू लर्न ने फराहम किया, एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल टू। अब्दुल्ला, आपको क्या लगता है कि ये जो एंट्री टेस्ट होते हैं इसकी तैयारी ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर हो जाती है या फिज़िकली जाके ही बेहतर होती है? फॉर मी, अगर मेरे से कोई इस वक्त सजेशन मांगेगा इस स्टेज के ऊपर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हिम टू गो ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़े, घर बैठे बैठे आप तमाम किस्म के एक्सपेंसेस से बच रहे हैं। यू आर गेटिंग सेव्ड योर सेल्फ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट का किराया, ऑफलाइन अकेडमीज़ जो कि 60,000 तक चार्ज करती हैं, आप उन तमाम एक्सपेंसेस से बच रहे हो, और घर बैठे बैठे अपने पेरेंट्स के सामने, आंखों के सामने उनको कोई बिट्रे नहीं कर रहे। आप उनको हर तरह से मेक श्योर कर रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, और वो अगर आप पे एतमाद करके अगर आपको एक मौका दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको प्राउड फील करवाओ। और एक चीज़ जो मैं सबको कहना चाहूँगा कि हिम्मत जब टूटने लगे, घर बैठो चाहे फिजिकली जाके तैयारी करो, आपकी हिम्मत टूटती है, बिकॉज ये एक हेक्टिक एग्जाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत होती है, बहुत, और इसको जो टैकल आउट करता है, ही इज़ अ हीरो इन हिमसेल्फ एंड ही हैज़ अचीव्ड समथिंग। अब्दुल्ला, आपके एफएससी में कितने मार्क्स थे और आपका टोटल जो एग्रीगेट है वो क्या बना है, और आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपने किस मेडिकल कॉलेज में जाना है आगे? आई हैड 1038 मार्क्स इन एफएससी, और एमडी कैट में मेरे 186 मार्क्स आपने जैसे बताया, और एग्रीगेट मेरा 94 पॉइंट समथिंग है। और ख्वाहिश मेरी यही है कि जहाँ पे भी अल्लाह ताला एडमिशन दे, आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू हिम। और सरगोदा में हो चाहे
रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में हो, जहाँ पे भी हो, आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू हिम, जहाँ पे भी हो। बहुत अच्छी चीज़ है। आगे फर्दर आप ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म को? जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी मेरे से पूछेगा, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हिम टू गो ऑनलाइन रादर देन गोइंग ऑफलाइन। आप तरह तरह के एक्सपेंसेस से बचते हैं, ट्रांसपोर्ट का किराया हो गया, ऑफलाइन अकेडमीज़ का किराया हो गया, और जो एक्सपेंसेस आते हैं, आप हर तरह के एक्सपेंसेस से बचते हैं, पेरेंट्स की नज़रों के सामने होते हैं। जो भी मेरे से पूछेगा मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन जाए, और इंशाल्लाह मैं भी आगे ऑनलाइन कोई परस्यू करूँगा। अब्दुल्ला, यूलैंड की सारी टीम की, सारे टीचर्स की दुआएं आपके साथ हैं कि आपका एडमिशन जहां आप चाहते हैं वहां पर हो और आप एक नामवर डॉक्टर बने। ऑल द बेस्ट। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला के वालिद साहब ने, अशरफ साहब ने। चलें इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या एहसासात हैं, इनके बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपके बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। थैंक यू। सर क्या फीलिंग्स हैं आपकी? अब्दुल्ला ने जब अपना रिजल्ट बताया, अब्दुल्ला ने तो हमें बताया है, लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स थी तब? फीलिंग तो फिर एक बाप की क्या हो सकती है, आपको जस्ट इमेजिन के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बेटे से। तो अनएक्सपेक्टेड ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए हैं इसने, मेहनत भी बहुत की है। और इसने मेरे से बात की थी, पापा मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहा हूँ। मैं कहा जैसे भी आप बेहतर समझते हैं बेटा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, अल्लाह ताला से और कामयाब करे। आमीन। सर लाहौर के शहर में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ के बच्चों के लिए बहुत सारी बड़ी एकेडमीज़ हैं और बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। और जिस तरह सरगोदा हो गया या और शहर हो गए, इनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ अभी कम हैं। अब्दुल्ला ने ऑनलाइन पढ़ा यूलैंड के प्लेटफॉर्म से और इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आपको यूलैंड का ये इनिशिएटिव कैसा लगा है? मैं तो समझता हूँ, अब मैं तो पहली दफ़ा मैंने सुना है, वैसे ये अभी नई एकेडमी गालबन आपकी इधर ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है माशाल्लाह। अल्लाह मियां ने और भी तरक्की दे। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ ऑनलाइन क्लासेस से, बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। सर आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी जिनके जहन में डर है और वो वही सोचते हैं चीज़ कि बच्चा जाके ही पढ़ सकता है एकेडमीज़ में और ये सारी चीज़ें। तो आपका बेटा तो एक मिसाल है लोगों के लिए। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अभी भी डरते हैं इस चीज़ से कि पता नहीं ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी होती है या नहीं होती, या बच्चे को पढ़ना चाहिए या नहीं? तो क्या मैसेज है आपका उन पेरेंट्स के लिए? मैं तो सब पेरेंट्स को यही कहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ा चीप है, दूसरी एकेडमी में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। अदरवाइज़ इसमें एक आप घर बैठे बच्चे अपने सामने क्लासेस लेते हैं। दूसरा ये कि आप, मैं समझता हूँ मेरा तजर्बा तो बहुत अच्छा रहा है, बच्चे अच्छी तरह तैयारी भी कर लेते हैं। और यू लर्न मैक्स मुझे बहुत अच्छा अदारा है और बच्चों को क्लासेस लेनी चाहिए। आप पेरेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि वो अपने बच्चों को यूलैंड से तैयारी करवाएं या ऑनलाइन एजुकेशन? करूँगा कि आप ज़रूर इसे फ़ायदा हासिल करें। अब्दुल्ला, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपका उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? उन बच्चों को एक ऐसा मैसेज दें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो, जिन्होंने MD-CAT की तैयारी करनी है और MD-CAT का टेस्ट अब नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना है। कुछ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे वो बच्चे जो हैं उनके लिए आसानी हो सके इस टेस्ट के लिए। बिट्रे मत करें अपने पेरेंट्स को और उनकी नज़रों के बिल्कुल सामने रहें। उनको सब कुछ बताएं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, और जितना आप फोकस रहेंगे, फोकस और तसल्ली, आई थिंक दीज आर द 2 पैरामीटर्स जो कि आपको हर तरह की कामयाबी अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं। टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। 1 घंटा भी अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हैं, इट इज़ वे मच बेटर कि अगर आप 12 घंटे जो हैं वो बगैर फोकस के पढ़ें। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आप बगैर फोकस के 12 घंटे पढ़ते हैं, इस तरह पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप 1 घंटा भी बैठ के पढ़ रहे हैं तो फोकस रखें, तसल्ली रखें और जितना चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं करें। यही 3 महीने हैं, इसके बाद फिर आपके पास कोई मौका नहीं बचता सिवाय कंप्लेंट्स करने के। फिर आप सिस्टम को कंप्लेंट्स करते हैं, फेसबुक पे जाके ट्वीट्स वगैरह, फेसबुक पे जाके पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स करते हैं कि वी फेस दिस एंड दैट। उससे बचना है तो आपको रगड़ना पड़ेगा 3 महीने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, पेरेंट्स को बिट्रे नहीं करना। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने टाइम दिया हमें और अब्दुल्ला की ये सक्सेस स्टोरी, मौका मिला है हमें कि हम सबके साथ शेयर कर सकें।
तो नाजरीन, ये थी वो कामयाब कहानी अब्दुल्ला अशरफ की, जो आज यूलर्न के प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर की जा रही है, जिस बच्चे ने सरगोदा में बैठकर यूलर्न के प्लेटफॉर्म से अपने एमडी कैट की तैयारी की। क्योंकि सरगोदा जैसे शहर में अभी उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं हैं या उतनी बड़ी बड़ी एकेडमीज़ नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर यूलर्न है जो अपने बच्चों का ख्याल रखता है और ख्वाह वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठा है बच्चा, उसको तैयारी करवाता है। तो आज ही खुद को यूलर्न के साथ रजिस्टर करें। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।